दोस्तों आज की स्टोरी है जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम को उन्हीं के मामा कंस ने मथुरा बुलाकर मारने की साजिश। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे तो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए स्वयं मंदिर में गए तो मंदिर के बाहर ही उन्हें रोक दिया जाता है। जैसे ही पंडित जी सबको प्रसाद देकर मंदिर में अंदर आते हैं, भगवान कृष्ण और बलराम उनके पीछे पीछे उस धनुष तक पहुंच जाते हैं जो भगवान शिव के सामने रखा हुआ था। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कृष्ण कहते हैं हम लोग भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। पंडित जी कहते हैं चलो चलो बाहर से दर्शन करो, अंदर आने की अनुमति नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं अब अंदर आ ही गए हैं तो भगवान के चरण छू लेने दीजिए। अब आप ही कहिए ना पंडित जी, हम भी शिव जी के परम भक्त हैं। पुजारी कहते हैं अब आ गए हैं तो प्रणाम कर लेने दीजिए। पंडित जी कहते हैं जी महाराज। कृष्ण कहते हैं आहा कितना भव्य धनुष है, क्या कल इसी का यज्ञ होगा? पंडित जी कहते हैं हाँ, यह भगवान शिव का ही धनुष है, इसी के निमित्त कल माहेश्वर यज्ञ का आयोजन किया गया है। कृष्ण कहते हैं तनिक इसे छूकर देख लें। कृष्ण कहते हैं तनिक इसे उठाकर देखें। पंडित जी कहते हैं पंडित जी कहते हैं ये उठाओगे तुम? कृष्ण कहते हैं चेष्टा करता हूँ। पंडित जी कहते हैं बालक इसे उठाना कोई खेल नहीं, आज संसार में ऐसा कोई नहीं जो इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। कृष्ण कहते हैं यदि आप आज्ञा दे तो इसे मैं उठाकर दिखा सकता हूँ। पंडित जी कहते हैं अच्छा प्रयास करो। एक सेनापति कहता है ये बालक शिव धनुष उठाएगा ये क्या उठाएगा उठाओ उठाओ भगवान कृष्ण आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं आज्ञा है प्रभु। भगवान कहते हैं हाँ, और सभी के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण सहज ही धनुष उठाकर तोड़ देते हैं और सब अचंभित हो जाते हैं। मथुरा की जनता कहती है सचमुच यही तारणहार है। सेनापति कहता है पकड़ लो इन दोनों को, भाग न जाए सिपाहियों, पकड़ लो इनको। और कृष्ण बलराम पूरे सैनिकों को मार के वहां से शिव धनुष रखकर चले जाते हैं। कंस तक जब यह बात पहुंचती है तुम्हारे होते हुए उस दिव्य धनुष को छूने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? सेनापति कहता है हम तो यही समझते थे कि वो भगवान शिव की मूर्ति पर फूल चढ़ाने आए हैं। कोई यह सोच भी नहीं सकता था 10 व्यक्ति भी मिलकर बड़ी कठिनाई से उठाते हैं, उसे वह सुकुमार बालक खेल खेल में उठाकर तोड़ देगा। कंस कहता है सुकुमार बालक? वही सुकुमार बालक हमारा परम शत्रु है, क्या तुम यह नहीं जानते? और यदि उसने पूजा में रखे हुए महान धनुष का इस प्रकार अपमान किया तो तुम लोगों ने उसे जीवित कैसे छोड़ दिया? उसका सिर काटकर हमारे पास क्यों नहीं लाए? सेनापति कहता है महाराज हमने पूरी शक्ति से उसके ऊपर आक्रमण किया परंतु हमारे सारे सैनिक उसके हाथों मारे गए और तुम अपने प्राण बचाकर कायरों की तरह भाग आए। तुम भी अपने सैनिकों के साथ क्यों नहीं मर गए? इस अपराध का एक ही दंड है और वो है मृत्यु दंड। कंस कहता है सेनापति ले जाओ इस कायर को और कारागार में बंद कर दो। कल नगर चौक में सारी जनता के सामने उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, ले जाओ। चारूण मंत्री कहता है क्षमा करें महाराज हम आपके निर्णय से सहमत हैं परंतु मेरे विचार में आज की परिस्थिति में अपने ही सैनिकों को इस प्रकार मृत्यु दंड देना बुद्धिमानी नहीं है,
कंस, तो क्या करें, उन्हें पारितोषिक दे? चारुण कहता है नहीं महाराज, हालात को समझने की चेष्टा करें। कंस, चारुण कहता है शिव धनुष टूटने की घटना के बाद से जनता के मन में कृष्ण का प्रभाव और बढ़ गया होगा। चारुण कहता है अब कहीं ऐसा ना हो हमारे ही सैनिकों को इस प्रकार कठोर दंड देने के कारण हमारी सेना के कुछ लोग जाकर शत्रु से मिल जाएं। आप ये मत भूलिए कि आपके नगर में शत्रु इस समय विद्यमान है। यदि सेना का एक हिस्सा उसके साथ हो गया तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है महाराज। ये तुमने ठीक कहा चारुण। चारुण, हमें भी शक है कि मथुरा के सैनिक पूरी तरह से हमारे साथ नहीं। मथुरा की जनता को उन्हें भाई बंधु समझकर उन्हें स्नेह की दृष्टि से देखते हैं, शासक की दृष्टि से नहीं। इसलिए हम सोचते हैं कि महाराज जरासंध के भेजे हुए मगध के सैनिक जो हमारे पास हैं, कल उत्सव के समय उन्हीं को रणशाला में रखा जाए, ताकि कृष्ण की हत्या के बाद यदि जनता ने जरा सी भी चूक की तो उन्हें निर्दयता से कुचल देंगे। ब्राह्मण ऋषि कहता है यदि कृष्ण की हत्या हो सकेगी तभी ना। कंस कहता है अर्थात आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको कृष्ण की हत्या में कोई संदेह है? ब्राह्मण कहते हैं संदेह ही नहीं, मुझे विश्वास है कि कृष्ण की हत्या हो ही नहीं सकती। कंस कहता है राज पुरोहित सत्यक, तुम भी इतनी जल्दी बदल जाओगे? यह हम नहीं जानते थे। कृष्ण की हत्या के लिए यह तुम्हारी ही योजना थी कि धनुष यज्ञ के उत्सव का बहाना करके उसे मथुरा बुलाया जाए, जहां उसका वध सरलता से हो सकता है। फिर आज पासा पलट कैसे गया? सच सच बताओ कि तुम हमारे आदमी हो या शत्रु के? तुम हमारी विजय चाहते हो कि शत्रु की? ब्राह्मण ऋषि कहता है मैं आपका ही सेवक हूँ महाराज, और हृदय से आपके ही मंगल की कामना करता हूँ। इसीलिए मैंने उस दिन यह योजना बनाई थी और इसीलिए आज यह कह रहा हूँ। यदि आप अपना मंगल चाहते हैं, कृष्ण की हत्या का विचार मन से निकाल दीजिए। कंस कहता है उसकी हत्या का विचार मन से निकालकर क्या मैं उसके चरणों में बैठकर क्षमा प्रार्थना करूं? उसके सामने गिड़गिड़ाकर अपने प्राणों की भीख मांगूं? ब्राह्मण ऋषि कहता है अवश्य यही कीजिए, इसी में आपका कल्याण है महाराज। मैंने उस दिन कहा था कि मेरे गुरुदेव ने मुझे स्पष्ट शब्दों में बताया था, धनुष यज्ञ पूर्ण होने से पूर्व यदि धनुष टूट गया तो यजमान की मृत्यु हो जाएगी, और जो वो धनुष को तोड़ेगा और वो कोई नहीं होगा, स्वयं नारायण ही होंगे। ब्राह्मण ऋषि कहता इसलिए आज निश्चित हो गया है, ये बालक कृष्ण स्वयं नारायण ही है। तब आप तो क्या, सारी सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जिसमें उनका वध करने की शक्ति हो। इसलिए कहता हूं अभी समय है, शत्रुता छोड़कर उनके शरण में चले जाइए, इसी में आपका कल्याण है। ओ परम दयालु है, परम दयालु है, ओ आपको क्षमा कर देंगे, परम दयालु है। कंस कहता है उस दिन तुम हमें अमर और अजय बना रहे थे, और आज हमें दया की भीख मांगने को कह रहे हो। ब्राह्मण ऋषि कहता है उस दिन भी सत्य कहा था और आज भी सत्य कह रहा हूँ महाराज। यदि यह धनुष यज्ञ पूर्ण हो जाता आप निश्चय ही अजय और अमर हो जाते, परंतु आप उस धनुष की रक्षा नहीं कर सके। इसलिए अब आप अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। मैं ब्राह्मण होते हुए भी आपके श्री चरणों में शीश नवाकर
आपके भले के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसे स्वीकार करें, इसी में आपका मंगल है। मेरी राजभक्ति पर संदेह ना करें। कंस पैरों से मारते हुए हट मूर्ख, धिक्कार है तुझ पर और तेरी राजभक्ति पर। जिस कंस ने इंद्र को पराजित करके उसकी अमरावती पर अपना झंडा लहरा दिया, तीनों लोक में जिस कंस को कोई परास्त नहीं कर सका, उस महाबली कंस को अपने ही हाथों अपनी हार स्वीकार करने को कह रहे हो। याद रखो, कंस मर सकता है, हार नहीं सकता। ले जाओ इसे, राज्य दरबार में बैठने के योग्य नहीं है। इसे कारागार के अंधेरों में डाल दो, जहां ये जीवन भर ज्ञान की रोशनी ढूंढता रहे। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।